भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 15 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, विकिरण की द्वैत प्रकृति को परिभाषित कीजिए। यह कह सकते हैं, विकिरण की द्वितीय प्रकृति को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विकिरण जो होता है उसमें ऐसा गुण होता है कि कहीं पर वो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कहीं पर वो कण की भांति व्यवहार करता है। दो प्रकार से विकिरण व्यवहार करता है, इसीलिए विकिरण की प्रकृति को द्वैत प्रकृति या द्वितीय प्रकृति माना गया है। द्वैत माने दो प्रकार की, है ना। परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति तथा कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए विकिरण की प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहते हैं। अगला जो प्रश्न पढ़ना है वो है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान स्मॉल e है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर लगाकर विरामावस्था से त्वरित किया जाता है और त्वरित होकर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। पहले वो किस में था, विरामावस्था में था। उस पे जब विभवांतर कैपिटल भी आरोपित किया जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। यहाँ पर लिखते समय ध्यान देना है, विभवांतर को कैपिटल v लिखना है और वेग को स्मॉल v लिखना है। अब चूंकि वो गति करने लगा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो उसमें क्या पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर लिख देंगे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v है इलेक्ट्रॉन का वेग। अब इस इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य लिखेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मतलब EV के बराबर होगा, है ना। परिभाषा ही होती है ये कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पर त्वरित करने में जो कार्य किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं और EV से उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य बराबर हो जाएगा EV। स्मॉल e क्या है, आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, और v क्या है, कैपिटल V है उस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विभवांतर। अब चूंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, तो इसीलिए इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर होगी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसीलिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा का मान कितना आया है, 1/2 mv², वो रख देंगे। बराबर में किया गया कार्य कितना है, EV, तो वो रख देंगे। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो 1/2 का जो 2 है उसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ। जब उसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2 जो भाग में लिखा है वो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर गुणा में आ गया और दोनों पक्षों में m का गुणा कर दिया। तो दोनों पक्षों में जब m का गुणा करेंगे तो इस तरफ m और m का गुणा होगा तो m² आ जाएगा और v² पहले से लिखा है, मतलब mv² हो जाएगा। और बराबर की उस तरफ 2 को पक्षांतर किया है तो 2 गुणा में पहुंच गया, m का गुणा हुआ तो m आ गया और e भी उसमें पहले से लिखा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 को पक्षांतर किया है और दोनों पक्षों में m का गुणा किया है। ठीक है। अब m पे भी स्क्वायर है, v पे भी स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, m भी हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो, और बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट हो जाएगा 2mev। तो mv का मान निकल आएगा अंडर रूट 2mev। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान इसके पहले निकाल चुके हैं।
डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, या कह सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ठीक है, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी यहाँ पर ले लिया। लैम्डा की जगह पे लैम्डा रहेगा, बराबर में एच की जगह पे एच रहेगा, और एम भी का मान ऊपर निकला हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने सही का निशान अभी लगाया है वहाँ पर एम भी का मान लिखा हुआ है √2m/EV। तो एम भी का मान रख देंगे तो आ जाएगा एच बटे √2m/EV बटे में एम भी का मान रख दिया तो कितना आ गया √2m/EV बटे में आ गया। तो ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्ध्य का मान यहाँ पर आ जाएगा। चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक तरंग संलग्न होती है और उस तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना होगा, ये समीकरण 1 में जो आया है, इतना तरंगदैर्ध्य उस तरंग का होगा जो इलेक्ट्रॉन के साथ में संलग्न होगी। अब H जो है वो है प्लांक नियतांक। तो H का मान होता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड। याद रखना पड़ेगा आपको ये H का मान। एक इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान m का मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये तीनों मान आपको याद रखने पड़ेंगे। इन तीनों मानों को कहाँ रखना है, समीकरण 1 जो ऊपर आया है उसमें इन तीनों मानों को रखना है। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ऊपर है H, तो H का मान कितना है 6.62 × 10⁻34। नीचे अंडर रूट में 2m/EV लिखा है, अंडर रूट में 2m/EV लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट में 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, m का मान है 9.1 × 10⁻31 वो आ जाएगा, इनटू में E का मान है 1.6 × 10⁻19 और V की जगह पे V आ जाएगा। अंडर रूट में 2m/EV लिखा है ना, तो 2 की जगह पे 2 आ गया, m का मान 9.1 × 10⁻31, E का मान 1.6 × 10⁻19 और V की जगह पे V आ जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो ये इस प्रकार का समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे और हल करेंगे तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा, बराबर में H का जो मान लिखा था 6.62 × 10⁻34 वो आ जाएगा, बटे में अंडर रूट में 2 और 9.1 का गुणा होगा तो 18.2 हो जाएगा, इनटू में 1.6 था वो लिख लिया, 10⁻−19 और 10⁻−31 ये दोनों गुणा में लिखे थे, दोनों के आधार 10 हैं। तो जब भी आधार समान होते हैं और गुणा में लिखे होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों आधारों के लिए एक 10 लिख दिया और -31 और -19 अलग अलग घातें थी ना 10 पे, दोनों की घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इन 2 में V की जगह पे V रहेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब लैम्डा की जगह पे लैम्डा, ऊपर जो मान लिखा था 6.62 × 10⁻34 वो जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने देंगे। नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 18.2 और 1.6, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 29.12 हो जाएगा। गुणे में 10⁻−31 और -19, दोनों में ऋण का चिन्ह है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। -31 और -19 जुड़ेंगे तो 10⁻−50 हो जाएंगे और V की जगह पे V आ जाएगा। अब क्या है, देखो लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ गया, ऊपर 6.62 × 10⁻−34 की जगह पे जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। ऊपर क्या करते हैं, 10 का गुणा और 10 का भाग कर देते हैं अंश में 10 का गुणा कर दिया और 10 का भाग कर दिया, 10 से 10 कट जाएगा तो एक बचेगा ना, एक
है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, 10 का गुणा और 10 का भाग कर दिया। नीचे अंडर रूट में 29.12 था तो उसको लिख देंगे। गुणे में 10 की घात -50 था, -50 को -25 गुणे 2 लिख सकते हैं। 25 दूनी 50 होता है ना, तो -50 को -25 और 2 लिख सकते हैं, ऐसा है ना। -25 और घात के ऊपर घात लगी है तो घातों गुणा होता है ना, तो -25 और 2 का गुणा होगा तो 50 होगा। तो 50 -50 को -25 और पूरे की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। v की जगह पे v आ गया। अब क्या होगा, लैम्डा की जगह पे लैम्डा हो गया। अब जो 10 लिखा था, 10 का गुणा और 10 का भाग किया था ना, तो 10 का गुणा जब 6.62 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 66.2 आ जाएगा। गुणा में 10 की घात -34 था तो -10 की घात -34 रहेगा। और अंश का जो 10 था उसका गुणा 6.62 के साथ हो गया। लेकिन हर में जो 10 था उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इस प्रकार से 10 की घात -1 हो जाएगा। हर में था तो केवल 10 लिखा था, मतलब 10 की घात धन का 1 है। और हर से जब अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चूंकि बदल जाता है, तो 10 की घात जो धन का 1 था, जैसे ही हर से वो अंश में गया तो घात का चिन्ह उसका बदल गया, मतलब 10 की घात धन का 1 10 की घात माइनस ऋण में बदल गया, -1 में बदल गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। बटे में अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट लिखा है, देखो अंडर रूट में 29.12 और भी ये अंडर रूट में रहेंगे। और 10 की घात -25 की घात जो 2 था, उसका जो 2 है वो रूट से कैंसिल हो गया। तो 2 रूट से जब कैंसिल हो गया तो ये 10 की घात -25 रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब ये इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुआ है, जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है इसी प्रकार का समीकरण प्राप्त हुआ है ना। अब क्या होगा, देखो लैम्डा की जगह पे लैम्डा बराबर में 66.2 की जगह पे 66.2, 10 की घात -34 और 10 की घात -1, ये दोनों गुणा में लिखे हैं ऊपर। तो दोनों के आधार समान हैं। आधार समान जब होते हैं और गुणा में लिखे होते हैं तो घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी यही होगा, दोनों का आधार 10 है तो दोनों आधारों के लिए एक आधार लिख देंगे, मतलब 10 लिख देंगे, और -34 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -35 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो समीकरण ऊपर लिखा है जहाँ पर मैंने अभी लाइन खींची है, इसमें 10 की घात -25 नीचे लिखा था हर में, इसको ऊपर अंश में ले जाएंगे तो 10 की घात -25 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 25 हो जाएगा, है ना। घात का चिन्ह बदल जाता है ना, हर से अंश में या हर से अंश में ले जाएं तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं। तो -25 जैसे ही ऊपर गया तो 10 की घात प्लस का 25 हो गया। भाग में क्या लिखा था, अंडर रूट 29.12 था। 29.12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो 5.39 आ जाएगा। और रूट भी जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ गया, बराबर में 5.39 का भाग 66.2 में जब देंगे तो वो हो जाएगा 12.27। गुणा में ऊपर देखो फिर से 10 की घात -35 और 10 की घात 25, आधार समान है तो फिर से घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब 10 की घात -35 और +25। ठीक है ना, दोनों आधारों के लिए एक आधार लिख देंगे। 10 की घात -25 और प्लस का 35, -35 और प्लस का 25 था, दोनों को जोड़ दिया तो -35 और प्लस का 25 हो गया। ठीक है, अब लैम्डा की जगह पे लैम्डा बराबर में 12.27 बटे में रूट भी और -35 और प्लस के 25, अलग अलग निशान जब होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं, मतलब -35 और +25 दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 35 में से 25 जब घटेंगे तो 10 बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है और वो माइनस की है, इसलिए माइनस के 10 यहाँ पर बचेंगे। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 12.27 बटे में रूट भी 10 की घात -10 मीटर।
तो लैम्डा का ये मान यहाँ पर निकल आएगा। लैम्डा का मान मतलब तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पर निकल आएगा। अब 10 की घात -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। तो 10 की घात -10 मीटर न लिख के इसको 1 एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है। तो क्या लिख देंगे, देखो ये इस प्रकार से, देखो यहाँ पर लिख दिया है, लैम्डा आ गया बराबर में 12.27 बटे रूट भी आ गया, और देखो 10 की घात -10 मीटर की जगह पे एंगस्ट्रॉम का निशान बना दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान होता है लैम्डा बराबर 12.27 बटे में रूट भी एंगस्ट्रॉम।